नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लाउड पॉइंट। ये सारे हमने किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट ये हमारा थर्ड है दैट इज क्लाउड पॉइंट। सो क्लाउड पॉइंट क्या है, ये एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें ऑयल क्या हो जाएगा, क्लाउडी और क्या है हेजी इन अपीयरेंस। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमें धुंधला दिखाई देगा जब टेम्परेचर इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा। तो उस टाइम पे ऑयल हमारा क्या है, क्लाउडी या हेजी हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्लाउड पॉइंट। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल्स बिकम the lowest temperature at which the lowest temperature the lowest temperature at which oil becomes cloudy or hazy in appearance तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द क्लाउड पॉइंट। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स हैजी और क्लाउडी इन अपीयरेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। ये हमारा क्या होगा, क्लाउड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड क्लाउड पॉइंट। This is called cloud point. नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन दैट इज क्लाउड पॉइंट के बाद हम डिस्कस करेंगे पोर पॉइंट। अब पोर पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट भी क्या है, पेट्रोलियम ऑयल है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें क्या होगा, ऑयल सीजेस टू फ्लो, मतलब ऑयल का बहाव क्या है, रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ऑयल का एक ऐसा टाइम होगा, एक ऐसे टेम्परेचर पे ऑयल क्या है, जमना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोर पॉइंट। नेक्स्ट द फोर्थ वन फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट पोर पॉइंट। पोर पॉइंट, सो पोर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, द पोर पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इज द टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेस टू फ्लो। मतलब ऑयल का एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टाइम पे ऑयल का बहाव क्या है, रुक जाएगा और वो जमना शुरू हो जाएगा। सो द पोर पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इज the pour point of a petroleum oil is the temperature at which oil ceases to flow. Temperature at which oil ceases to flow. Oil ceases to flow. This is called pour point. This is called pour point. उस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये हमारा क्या है, pour point। तो pour point क्या है, एक ऐसा पेट्रोलियम ऑयल है जिसपे क्या होगा, एक ऐसे टेम्परेचर पर ऑयल क्या है, जमना शुरू हो जाएगा। ऑयल का बहाव क्या है, एक ऐसे टाइम पे क्या है, रुक जाएगा। तो उस टाइम पे ऑयल क्या है, जमना शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पोर पॉइंट। सो पोर पॉइंट इज ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस। पोर पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, 3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है, ऑयल का बहाव रुक जाता है और ऑयल क्या है, जमना शुरू हो जाता है। So pour point is almost 3 degree Celsius. Pour point is almost 3 degree Celsius.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लैश पॉइंट। और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फ्लैश पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट क्या है? द फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच। फ्लैश पॉइंट क्या है? एक ऐसा ऑयल है जिसके लोअर टेम्परेचर पर ऑयल क्या होगा, उसके पास बहुत सारे वेपर्स होंगे। जब उसको हम फ्लेम के पास लेकर जाएंगे तो वो क्या इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट मींस उसमें से कुछ क्या है, साउंड हमें सुनाई देगी। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। एक ऐसा उसमें क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर होगा। लोएस्ट टेम्परेचर में हम जब वेपर्स फ्लेम के पास लेकर जाएंगे, उसमें बहुत सारे वेपर्स होंगे। जब वेपर्स को जब हम फ्लेम के पास लेकर जाएंगे तो उसमें से क्या है, इग्नाइट प्रोड्यूस होगी। इट मींस कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फ्लैश पॉइंट। सो फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द flash point of an oil is the lowest temperature flash point of an oil is the lowest temperature at which oil gives off enough vapors. Oil gives off enough vapors तो इसमें क्या होगा, ये हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे क्या होगा, इसमें क्या है, वेपर्स क्या होंगे, इसमें इतने होंगे कि जब हम इसको फ्लेम के नजदीक लेकर जाएंगे तो उसमें से क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वो पॉइंट हमारा होगा फ्लैश पॉइंट। ऑयल गिव्स ऑफ इनफ वेपर्स that will ignite for a moment वो कुछ टाइम के लिए क्या है, इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। कब? when a small flame is brought near it। जब कोई इसमें से फ्लेम को हम वेपर्स के पास लेकर जाएंगे तो वो इग्नाइट प्रोड्यूस होगी, उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वो पॉइंट हमारा होगा फ्लैश पॉइंट। when small flame is brought near it when small flame is brought near it इग्नाइट हमारा क्या होगा, इट मींस इसमें से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगी। वो हमारी टर्म होगी इग्नाइट। सो नेक्स्ट ये है हमारा फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फायर पॉइंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फायर पॉइंट। अब फायर पॉइंट क्या है? फायर पॉइंट भी क्या है, एक ऑयल की तरह, इसमें भी टेम्परेचर कम होगा। इसमें भी क्या है, वेपर्स को जब बर्न करेंगे तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, इसमें जब फ्लेम को पास लेकर जाएंगे तो इसमें भी क्या है, ये क्या है, कंटिन्यूअसली ये क्या होगा, बर्न होगा। इसमें तो साउंड प्रोड्यूस होती थी, बट इन फायर पॉइंट ये क्या है, एक तरह का ऑयल है और इसका टेम्परेचर भी कम होगा। बट इसको जब हम फ्लेम के पास लेकर जाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली 5 सेकंड्स तक क्या करता रहेगा, बर्न करता रहेगा। तो वो हमारा होगा फायर पॉइंट। The fire point of an oil is the lowest temperature. The fire point of an oil is the fire point of an oil is the lowest temperature. Is the lowest temperature at which is the lowest temperature at which oil ये क्या है, हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होगा जिसपे क्या होगा, एट विच द वेपर्स ऑफ द ऑयल बर्न कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वेपर्स क्या है, ऑयल के जो वेपर्स होंगे वो कंटिन्यूअसली 5 सेकंड्स तक क्या होंगे, बर्न होते रहेंगे। एट विच द वेपर्स ऑफ द ऑयल वेपर्स ऑफ द ऑयल
जब हम इसको आग के पास लेकर जाएंगे तो उसके वेपर्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली बर्न होते रहेंगे, तो वो पॉइंट हमारा होगा फायर पॉइंट। व्हेन अ स्मॉल टाइनी फ्लेम when a small tiny flame is brought near it, then it is called fire point. Then it is called fire point. तब ये हमारा क्या होगा, फायर पॉइंट। तो ये हमारा, हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, फायर पॉइंट। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लैश पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल शुड बी हायर देन द टेम्परेचर एट इट विच इज यूज्ड। तो फ्लैश पॉइंट के जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो हमेशा ज्यादा होगा जितना उसका टेम्परेचर है, और जितना हम उसमें यूज कर लिया उससे फ्लैश पॉइंट में लुब्रिकेंट ऑयल क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना हमने उसमें से यूज किया है उससे उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। So flash point of lubricant oil should be higher. Flash point of lubricant oil. Flash point of lubricant oil is higher. Flash point का जो lubricant oil है वो क्या होगा, higher होगा than the temperature at which it is to be used. उतना टेम्परेचर जितना उसमें से यूज किया गया उससे उसका फ्लैश पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। देन द टेम्परेचर शुड बी हायर, शुड बी हायर। ये क्या है, इसका टेम्परेचर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। देन द टेम्परेचर एट विच, देन द टेम्परेचर at which it is used, at which it is used, जितना उसने यूज किया है उसका टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो मोस्टली फायर पॉइंट का जो ऑयल है वो 10 डिग्री क्या है, ज्यादा होगा किससे, फ्लैश पॉइंट से। सो मोस्टली द फायर पॉइंट ऑफ द ऑयल इज अबाउट 10 डिग्री हायर देन दैट ऑफ ए फ्लैश पॉइंट। तो इसमें से इसका फायर पॉइंट है जो ऑयल का वो 10 डिग्री ज्यादा होगा किससे, फ्लैश पॉइंट से। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे फायर पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज अबाउट 10 डिग्री हायर देन दैट ऑफ ए फ्लैश पॉइंट। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, मोस्टली द फायर पॉइंट ऑफ द ऑयल, मोस्टली द फायर पॉइंट ऑफ एन ऑयल, द फायर पॉइंट ऑफ एन ऑयल is about 10 degree, is about 10 degree
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट ऑयल की. सो दीज बोथ प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. These both properties are very important properties. Are very important property of lubricant oil. Property of lubricant oil. ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हमारी क्या है इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेंट ऑयल के. द ऑयल विद लो फ्लैश एंड जो ऑयल हमारा वो क्या है लो फ्लैश है और इसमें क्या है एंड फायर पॉइंट इज नॉट सेफ. As it can catch fire. तो फ्लैश पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया. फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है इसका फर्स्टली टेम्परेचर क्या होगा कम होगा और जब भी इसको हम इसके वेपर्स को बर्न करेंगे फ्लेम के पास लेकर जाएंगे जब तो ये कंटिन्यूअसली 5 सेकंड्स के लिए क्या है बर्न होते रहेंगे. तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फायर पॉइंट. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट फ्लैश पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल शुड बी हायर देन द टेम्परेचर एट व्हिच इट इज यूज्ड. फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टेम्परेचर से जितना हमने यूज़ किया है. सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया दैट मोस्टली द फायर पॉइंट ऑफ एन ऑयल मोस्टली जो फायर पॉइंट का ऑयल है वो कितने डिग्री है 10 डिग्री ज़्यादा है किससे फ्लैश पॉइंट से. तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज लुब्रिकेंट ऑयल की इंपॉर्टेंट है और ये क्या है ऑयल विद लो फ्लैश एंड फायर पॉइंट. और फायर पॉइंट इसका ये सेफ नहीं है क्योंकि ये क्या है जल्दी ही क्या करता है फायर पकड़ लेता है जल्दी ये आग पकड़ लेता है. तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट अब लास्ट वन हमारी रह गई दैट इज ऑयलीनेस. हमने लास्ट लेक्चर में 2 डिस्कस की विस्कोसिटी इंडेक्स. आफ्टर दैट थर्ड वन हमने डिस्कस की क्लाउड पॉइंट. नेक्स्ट वन हमने डिस्कस की फोर्थ वन दैट इज पोर पॉइंट एंड द फिफ्थ वन वी विल डिस्कस अबाउट फ्लैश पॉइंट. Fifth and sixth one we will discuss about the fire point. So next we will discuss about the oiliness. Next हम discuss करेंगे हमारा oiliness. That is seventh property of physical property of lubricant oil is oiliness. So oiliness में हम क्या डिस्कस करेंगे ये भी क्या है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है ऑयल क्या है ऑयल रहेगा लुब्रिकेंट सरफेस के साथ वो क्या है स्टिकी होगा मतलब वो साथ चिपक जाएगा. एक प्रॉपर्टी है इसकी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन ऑयल्स रिमेन स्टिकी और एडहर्ड टू द लुब्रिकेंट सरफेस. ये ऑयल के जो लुब्रिकेंट सरफेस है वो ऑयल पे क्या है एडहर्ड हो जाता है मतलब चिपक जाता है स्टिकी होता है. तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होगा ऑयल क्या रहेगा एडहर्ड रहेगा लुब्रिकेंट सरफेस के साथ ऑफ व्हिच एन ऑयल रिमेन adhered an oil remains adhered. ऑयल हमारा क्या है स्टिकी हो जाता है चिपक जाता है किसके साथ लुब्रिकेंट सरफेस के साथ टू द लुब्रिकेंट सरफेस नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे
डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑफ ऑयल। ये डायरेक्टली किसके रिलेटेड है? डायरेक्टली स्पेसिफिक ऑफ ऑयल के। किसमें कितना ये मेनली क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑयलीनेस के, तो ये डायरेक्टली रिलेट करेगा ऑयल के साथ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑफ ऑयल। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू specific of oil। ये डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? ऑयल के साथ, क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं, द टॉपिक ही हमारा क्या है? ऑयलीनेस, तो इसलिए डायरेक्टली रिलेट करेगा ऑयल के साथ। सो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट द ऑयल्स, जितनी ज्यादा इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, ऑयलीनेस उतनी ही ज्यादा होगी। So lower the specific gravity, higher is the oiliness. So the next point is that कि जितनी कम इसमें specific gravity होगी, lower the specific gravity, higher is the oiliness, higher is the oiliness। जितनी इसमें कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ज्यादा इसमें क्या है? ऑयलीनेस, उतना ही ज्यादा होगा उसमें ऑयल। सो नेक्स्ट है ऑयल्स ना ही क्या है सैचुरेटेड होंगे और ना ही अनसैचुरेटेड होंगे। ये सॉरी इसमें क्या है? ऑयल सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। द ऑयल्स आर जनरली एदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉल्टी एसिड्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑयल्स आर जनरली ऑयल्स या तो जनरली क्या होंगे? एदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉल्टी एसिड्स। या तो सैचुरेट होंगे या क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फॉल्टी एसिड्स होंगे। इट मींस, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा? वेजिटेबल्स और एनिमल्स ऑयल्स। इट मींस इसमें क्या होगा? वेजिटेबल और एनिमल्स ऑयल्स होंगे। वेजिटेबल और एनिमल्स ऑयल्स या हाइड्रोकार्बन मींस मिनरल ऑयल्स प्रेजेंट होंगे, और हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसमें मिनरल ऑयल प्रेजेंट होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स का ऑयलीनेस ज्यादा होगा अगर हम बात करें मिनरल ऑयल की, तो इसमें वेजिटेबल और मिनरल ऑयल के में ऑयल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिनरल ऑयल्स। सो द वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स, द वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स are high oiliness, are with high oiliness, इसमें क्या है? इसका ऑयल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिनरल ऑयल्स। अगर हम बात करें मिनरल ऑयल्स की, एज कंपेयर टू मिनरल ऑयल्स, अगर हम बात करें मिनरल ऑयल्स की तो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स में क्या है? ऑयलीनेस ज्यादा होगी, मिनरल ऑयल्स में क्या होगी? कम होगी। सो ये थी कुछ ऑयलीनेस में कुछ हमने टर्म स्टडी की। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होगा? ऑयल क्या करेगा? लुब्रिकेंट सरफेस के साथ एडहर्ड करेगा, चिपक जाएगा। सो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकंड वन पॉइंट इज दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑफ ऑयल। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ऑयलीनेस, तो ये डायरेक्टली रिलेट करेगा ऑयल के साथ। द नेक्स्ट वन थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि जितनी कम इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा इसमें ऑयलीनेस होगा। सो लोअर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हायर इज द ऑयलीनेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ऑयल्स आर जनरली एदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉल्टी एसिड्स। इसमें क्या होंगे? ऑयल्स या तो जनरली सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड फॉल्टी एसिड्स होंगे। मींस या तो इसमें
vegetable or animal oil are with high oiliness as compared to mineral oils. तो इसमें क्या होगा